आज की क्लास कक्षा 9 में पाठ 5 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय में पहले ज्यामिति शब्द से आपको अवगत कराते हैं। ज्यामिति क्या होता है? ज्यामिति में दो अक्षरों के से मिलकर बनाता है, जियो और मेट्री। ज्योमेट्री बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और मेट्री का मतलब मापना। प्राचीन काल में पृथ्वी की माप के लिए जो वर्ड प्रयोग किया गया जियोमेट्री, उसको लिया गया ज्योमेट्री कहा गया। पृथ्वी की माप, पृथ्वी को मापना ज्योमेट्री कहा गया। तो इसमें मिस्र के गणितज्ञ थे यूक्लिड। यूक्लिड मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक। यूक्लिड ने उस समय 300 ईस्वी के पूर्व आसपास तक ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया। जितना भी उनके पास ज्ञान था सारा इकट्ठा किया, एकत्रित किया और अपनी एलिमेंट्स नामक पुस्तक पर उसे व्यवस्थित किया। उन्होंने एलिमेंट्स को 13 अध्यायों में विभाजित किया और प्रत्येक को एक पुस्तक के रूप में माना। बाद में इससे बहुत इन्होंने लोगों को बहुत प्रभावित किया आगे जाके। तो इनकी कुछ अवधारणाएं हैं, यूक्लिड की अभिधारणाएं। 5 अभिधारणाएं हैं। पहली अभिधारणा है आपकी, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। पहली अभिधारणा क्या है? जैसे ये पॉइंट है, एक ये दूसरा पॉइंट है, इससे एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मतलब दूसरे पॉइंट तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे ये कोई रेखा है, ये रेखा है, इसको डॉट डॉट आगे को भी बढ़ाया जा सकता है और पीछे को भी अनिश्चित रूप से कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं हम, अनंत तक। तो दूसरी अवधारणा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। और तीसरी अवधारणा है कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे ये पॉइंट हो, इसको में किसी भी माप की त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है। चौथी अभिधारणा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। चौथी अवधारणा क्या थी? कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। पांचवी अभिधारणा है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर बने दो अंतःकोणों का योग इस प्रकार हो कि जब उन अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम हो और उन दो सीधी रेखाओं को आगे मिलाएं तो वह उसी ओर मिलती हैं जिस ओर उन अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम आए, और वो तभी मिलेंगे जब उनका योग 180 अंश से कम आए। जैसे ये एक रेखा है, ये दूसरी एक रेखा है, इस पर ये तीसरी रेखा गिरती है, ये इसका एक ही ओर का अंतःकोण है, इसको ये एक ही ओर के अंतःकोण, इनका योग 180 अंश से कम आने पर ये इस ओर मिलेंगी। आगे कहीं मिलाएंगे तो ये आगे जाके मिलेंगी, तो इसी ओर मिलेंगी जहाँ पर इनका योग, इन दोनों का योग 180 अंश से कम हो। अगर हम इस साइड से ऐसे खींचें, इस तरीके से है, तो जैसे यहाँ पर इन दोनों का योग, अंतःकोण का योग 180 अंश से कम आएगा, इनको आगे मिलाने पर ये कहीं जाकर मिलेंगी, क्योंकि जहाँ पर दोनों का योग 180 अंश से कम आए, इन अंतःकोण का योग 180 अंश से कम आएगा, उस साइड में कहीं कहीं जाकर मिलती हैं। ये पांचवी अभिधारणा। उसके बाद उन्होंने अभिग्रहित दिया। अभिग्रहित का मतलब वस्तुओं के बारे में उन्होंने बताया। तो दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं के बारे में जो ज्ञान, मतलब जो उनने तथ्य प्रस्तुत किए, उनको अभिग्रहित कहते हैं। ये तो गणित के बारे में थे, 5 अभिधारणाएं उन्होंने बताई। अब अभिग्रहित क्या होते हैं? अभिग्रहित होते हैं वस्तुओं के बारे में, जो पता दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली, हमारी काम आने वाली वस्तुओं के बारे में जो उन्होंने अपने मत या विचार प्रस्तुत किए, उन्हें अभिग्रहित कहा। ये 7 अभिग्रहित हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब जैसे दो वस्तुएं हैं एक ही वस्तु के बराबर, जैसे एक त्रिभुज हो गया बराबर माप का, एक आयत हो गया, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस आयत का क्षेत्रफल बराबर हो गया, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक। दूसरा अभिग्रहित है, यदि बराबरों को बराबर से जोड़ा जाए तो इनका पूर्ण भी बराबर होता है।
जैसे ये दो बराबर खंड हैं और ये दो बराबर खंड हैं, ठीक। तो इनको जोड़ा जाए तो इनके पूर्ण भी आपस में बराबर होंगे। और चौथा है, तीसरा है, यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर आता है। जैसे 5 में से 2 घटाया पहले, फिर 5 में से 3 घटाया, 5 में से 3 घटाया, घटाने पर दोनों का शेषफल बराबर आता है। यानी बराबरों में से बराबर को घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर आता है। ये तीसरा इनका अभिग्रहित था। चौथा अभिग्रहित है, वे वस्तुएं परस्पर संपाती होती हैं जो एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती का मतलब जैसे एक के ऊपर एक फिट आ जाना। जैसे दो सिक्के हैं, हम एक सिक्के दो दो एक ही साइज के सिक्के लेते हैं तो हम उसको एक के ऊपर रखते हैं तो बराबर उसमें समा जाते हैं, यानी कि उसमें फिट आ जाते हैं, तो अर्थात संपाती होते हैं। और पांचवा है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे ये होल जैसे छोटे टुकड़े हैं ये इससे बड़ा होता है। और छठा जो अभिग्रहित है, एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दुगने बराबर होते हैं। और सातवां जो अभिग्रहित है, एक ही वस्तु के आधे भी बराबर होते हैं। ये इनके अभिग्रहित थे, ठीक। तो अब इसके आधार पर जो प्रश्नावली है इसको हम कराएंगे। तो पहले आप लोग इनको अच्छी ढंग से याद करिएगा और लिखिएगा और याद करिएगा, तभी ये सब समझ में आएंगे क्वेश्चन जो इससे संबंधित प्रश्नावली 5.1 में है।